नमस्कार। अध्यात्म और ज्योतिष चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आचार्य सलिल और इस चैनल में भविष्य मालिका के बारे में मैं आप लोग को कुछ गुप्त बातें बताता हूँ, कुछ जो दोहे हैं जिनको डिकोड करके बताते हैं। और मैंने अक्सर बोला है कि काफ़ी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं जो डिकोड कर रहे हैं, जो पुरानी घटनाओं को डिकोड करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ जो प्रूव करती है कि भविष्य मालिका की एक दोहे की और डिकोडिंग हो गई। दोहा है, तीनी नव अंक समीर, संजोग बृहस्पति संध्या काले, शुक्रवार राति पंचमी जे, तिथि संदेह न कर हेले। अब इसको डिकोड किया गया तो डिकोड करने से क्या निकल के आया कि 3 ही 9, मतलब 9 का अंक 3 बार लिखा, 9 का अंक, और उसके आगे 1 लगाया तो 1999 हो गया। और इसके बाद शुक्रवार का दिन, पंचमी तिथि बोली गई है, और ये वो दिन था जो कि इसमें कहा गया था कि इस दिन उड़ीसा में तबाही मचेगी। और आप देखिए कि इसी दिन उड़ीसा में साइक्लोन आया। गूगल में मैंने सर्च किया तो साइक्लोन आया, और साइक्लोन आने के बाद यहाँ पे हजारों लोग मरे। गूगल के हिसाब से तो लगभग करीबन 9,500, लेकिन हमारे दोस्तों का ये कहना था कि संख्या इससे भी ज़्यादा थी। चारों तरफ लाशें पानी में तैर रही थी। तो ये एक डिकोडिंग थी जो कि 29 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा से शुक्रवार पंचमी की तिथि थी, रात को ये आया, और ये बहुत बड़ा साइक्लोन था, काफ़ी लोग मरे इसमें। और फिर एक चीज़ और इसमें निकल के आई, एक दोहा है कि जगन्नाथ मंदिर का पत्थर कब गिरेगा। अब देखिए, पंचसखा जो हैं वो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये कैसी तिलस्मी बातें लिख के गए हैं। दरअसल क्या होता है ना कि जब हम लोग कभी बीमार पड़ते हैं तो बीमारी आने के संकेत पहले से आ जाते हैं, और जब वो संकेत आते हैं तो यदि हम संभल जाएं तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर वो बीमारी आपको पकड़ लेती है। दरअसल बिल्कुल वही है कि प्रभु के आने के पहले के जो संकेत हैं वो पंचसखा लिख के गए, और उन्होंने बोला मानव को कि संभल जाओ, उनके आने के पहले जितना अपने आप को दुरुस्त कर लो तो उतना अच्छा है। और उसके लिए उन्होंने ये बताया कि भाई ये संकेत होंगे, जब ये घटनाएं होने लगी तो आप समझ लेना कि प्रभु जो है वो आने वाले हैं। तो अब देखिए, एक चीज़ और है कि जिसको डिकोड किया गया है, और वो है कि एक भाव रस शून्य बेले, दधीन उत्तर रूप पत्थर खसीबे हेले, लोग कलावती जान से, दिन उड़ीसा को पड़ी दुर्गति। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर लिया, 1 + 9 + 6 और फिर शून्य, मतलब 1960, 1960। यहाँ प्लस का मतलब जोड़ नहीं रहे, 1960 1960 आया। और ये 1960 जो था, यहाँ पे कहते हैं कि साहब बलदेवपुरी जगन्नाथ मंदिर जो है वहाँ से एक पत्थर गिरेगा। अब वैसे तो देखा जाए तो महलों और मंदिरों से पत्थर गिरते रहते हैं, मकान से पत्थर गिर जाते हैं। मैं एक बार एक जगह खड़ा हुआ था तो एक फसाड का पत्थर गिरा, बाल बाल बचे। तो ये घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे वो लिख के गए कि देखो जब ये इस मंदिर में ऐसा होगा तो समझ लेना कि कलयुग का अंत और प्रभु के आने का समय धीरे धीरे पास आ रहा है। तो ये एक दोहा था। आगे के दोहे में बढ़ते हैं। तो इस दोहे में जो मेरे मित्रों ने मुझे भेजा कि ये डिकोड हुआ है, मैं आपको एक दो दोहा और बताऊंगा। और वो कहते हैं कि साहब, कर जोड़ी बोले बारंग भगत, शेखर मुकुट मणि बेलकला जानी, कल्प तरुरे गरल फलिबे पुण्य एण परा एक,
होइबे बारंग रस मधुरो लागिबे, आदोरे भकीबे कलि जुगे नरे, भकी भस्म हुई जबे। तो कहते हैं कि साहब कलयुग अंत और प्रभु के आने के पहले के बारे में इसमें एक संकेत और दिया गया है। और इसका मतलब ये है कि नीम के पेड़ से दूध जैसा एक सफ़ेद पदार्थ निकलेगा, उसका स्वाद जो होगा वो शहद के जैसा होगा, मीठा होगा। लोग उसको चमत्कार समझ के चाटेंगे या पिएंगे, और इसके बाद जो है कुछ लोग उस पेड़ की पूजा भी करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ही आप उसको लोगे तो वो आपको पता लगेगा कि आपको अंतिम समय आ गया। और ये घटनाएं हो चुकी हैं, और मेरे जो रिसर्च ग्रुप के लोग हैं उन्होंने न्यूज़पेपर की क्लिपिंग भी दीजिए। एक और श्लोक मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया डिकोडिंग की गई है। और आप देखिए कि 600 साल पहले लिखे गए अच्युतानंद जी क्या लिखते हैं। चारण चरण बारण होई बरण न करी जन, पेरण जंत रे मन रखी, थिबे दुष्ट भाव नीरे खीन। अर्थात कलयुग में लोग जो होंगे अच्छी बात करने वालों को पसंद नहीं करेंगे। यदि मैं बोलूँगा कि शाकाहारी बन जाओ तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बोलेंगे कि आचार्य जी कैसी बात कर रहे हैं। तो कलयुग में लोग अच्छी बातों को पसंद नहीं करेंगे, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, हमेशा उनका मन एक यंत्र में लगा रहेगा। पीड़न जंत्र मन रखी थी बे दुष्ट, हमेशा उनका मन एक यंत्र में ही लगा रहेगा। और प्रायः लोग इस यंत्र का दुरुपयोग ही करेंगे। और इसको डिकोड करने वाले कह रहे हैं कि अच्युतानंद जी जो ये लिख रहे हैं, दरअसल आज का वो मोबाइल फ़ोन है, और हम लोग हमेशा मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं। सुबह उठते हैं तो मोबाइल फ़ोन हाथ में, और सोते हैं तो मोबाइल फ़ोन को बगल में रख कर सोते हैं। तो ये चीज़ें हमारे ग्रुप ने हमको लिख के भेजी। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि चंद्रमा में आदमी जाएंगे, ये 600 साल पहले ही लिख दिया गया था। और भविष्य मालिका में एक दोहे का और डिकोड किया गया, और ये महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया। अच्युतानंद जी लिखते हैं कि मोहना गांधी आसीले फिरंगी लुचिबो, मोनो त्याय जाई अच्युतो लगाई छी बावो। अर्थात मोहन गांधी नाम का एक आदमी होगा जो इस देश में आएगा, और यहाँ पे जो अंग्रेजों का शासन होगा, फिरंगियों का जो शासन होगा, उनको यहाँ से उन फिरंगियों को भगाएगा। मन पे नियंत्रण प्राप्त कर वो अच्युत यानी कि हरि में लगाएगा, मतलब कि वो राम नाम में मस्त रहेगा। मतलब आप ये देखिए कि राम 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 देखा जाए तो उनका मंत्र था, वो हमेशा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, वो हमेशा इस मंत्र को, और भगवत गीता हो गई, रामायण हो गई, उसी पे उनका मन रहता था और वहीं पे वो फोकस रहते थे। और उसमें वो लिखते हैं कि एक चीज़ और बड़ी मज़ेदार है, मदोनो मालवीयो थिबो एको भक्तो बड़ी, गांधी सहितो अहिंसा धर्मो रे निरंतरो थिबो बुढ़ी। मतलब ये कहते हैं कि उनका साथ देने के लिए एक मदन मोहन मालवीय जैसा आदमी आएगा जो उनके साथ अहिंसा धर्म को स्थापित करेगा और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के देश की आज़ादी में लगेगा। तो मदन मोहन मालवीय जी को कौन नहीं जानता, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। ये कुछ डिकोडिंग थी, और मैं अपने फॉलोअर्स को चाहूँगा कि वो उसको एंजॉय करें, मनन करें। फिर कहूँगा जिसको भी भविष्य मालिका के बारे में जानना हो मुझे मेल करें और अपना मोबाइल नंबर दें, मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। बस आप लोग अपना दिमाग को सही रखिएगा। नमस्कार।